गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, चाणक्य ट्यूटोरियल्स के माध्यम से हमने ज्योग्राफी के पिछले 2 चैप्टर में जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। आज हम तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉस्मोस लेकर आए हैं। देखिए, कॉस्मोस है क्या? ब्रह्मांड, जिसको कॉस्मोलॉजी के तहत रीड किया जाता है। कॉस्मोस दैट मीन्स लिटिल सब्सटेंसेस टू गैलेक्सी का जो फॉर्मेशन है वो एक तरीके से कॉस्मोस कहलाता है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी ए कंपोजिशन ऑफ स्टार एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट, सेलेस्टियल पार्ट, जिनको कहा जाता है ब्रह्मांडीय कण, ब्रह्मांडीय भाग। ये हमारा सेलेस्टियल पार्ट हो गया। तो ये गैलेक्सी का जो है पूरा कंपोजिशन बन जाता है, जिसमें स्टार्स हमारे सबसे प्रमुख होते हैं। देखिए, स्टार्स भी दो तरह के होते हैं, कुछ एक व्यवस्थित रूप में होते हैं, कुछ अव्यवस्थित रूप में होते हैं। जो व्यवस्थित, जो अरेंज सेगमेंट में होते हैं, जो अरेंज सेगमेंट में होते हैं उनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, जिनको एक तरीके से तारामंडल कहा जाता है। ठीक, ये तारामंडल। अब देखिए, तारामंडल तारामंडल कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तारामंडल 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन होते हैं, जिसमें से हमारा पहला कॉन्स्टिलेशन होता है, इसको कहते हैं सेंटारस। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है, जिसमें 94 स्टार्स होते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे हाइड्रा। इस कॉन्स्टिलेशन में देखेंगे तो इसमें 68 स्टार्स होते हैं। दो बड़े कॉन्स्टिलेशन हो गए। तीसरे नंबर पे हम आते हैं, इसको अर्सा मेजर कहा जाता है। अर्सा मेजर एक तरीके से इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक हल जैसा होता है, प्लाउ जैसा होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक, ये हमारा अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है। अब दूसरे नंबर पे हमारा अर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन, इसको सप्तर्षि कहते हैं और ऐसे डीपर कहा जाता है, डीपर भी कहा जाता है, सप्तर्षि, जिसमें हमारा पोल स्टार्स सबसे प्रमुख तौर पे होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन देखिए, आप अंतरिक्ष में वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें पोल स्टार मतलब जिसको कहा जाता है ध्रुव तारा, है ना, इसको जो है ध्रुव तारा या ध्रुव सप्तर्षि का एक जो है मेजर पार्ट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको ध्रुव मलस्या भी कहा जाता है। तो ये हमारा अर्सा माइनर हो गया। बेसिकली ये समर सीजन में दिखाई देता है। ठीक, अब अगला हमारा जो कॉन्स्टिलेशन है अर्सा माइनर के बाद, वो है ओरियन। ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन की खास बात है, इसको जो है हंटर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इसका आकार देखें थे कुछ इस तरीके से होगा, 3 इस तरीके से पार्ट होंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। इस ऊपर वाले पार्ट को शोल्डर कहते हैं, नीचे वाले भाग को जो है हम लेग्स कहते हैं। तो ये हमारा ओरियन हो गया। ठीक है, ऐसा जो है, तो ये हमारा तारामंडल का पूरा डायग्राम हो गया। मतलब 1 से लेकर 5 तक जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिलेशन पाए जाते हैं। मतलब स्टार सेंटारस एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिसमें सबसे ज्यादा तारे होते हैं। चलिए, अब यहां पे हम आ गए। अब देखिए, अब थोड़ा सा गैलेक्सी को समझते हैं। ये हमारा गैलेक्सी जैसा कि हमने बताया कि गैलेक्सी, चूंकि देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में 100 मिलियन गैलेक्सी है।
100 बिलियन गैलेक्सी हैं। और प्रत्येक गैलेक्सी में, इन ईच गैलेक्सी, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, सॉरी 100 अरब तारे हैं। ठीक है, अब हम गैलेक्सी के बारे में देखते हैं कि गैलेक्सी एक्चुअली है क्या। देखिए, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि ये पूरा एक जो है सेलेस्टियल बॉडी का जो है कंपोजिशन होता है। ठीक है, और हमने बताया कि पूरे जो है ईच गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं, 100 जो है मिलियन गैलेक्सी है। जो हमारी गैलेक्सी है वो है मिल्की वे, मिल्की वे, जिसको कहा जाता है ऐसे नॉर्मल भाषा में मंदाकिनी। ठीक, तो मंदाकिनी गैलेक्सी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मंदाकिनी गैलेक्सी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए यहाँ पे मंदाकिनी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे। इसमें 3 आर्म्स होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक, ये जो मिड पॉइंट होता है यहां पे, इसको सेंट्रल बल्ज कहते हैं, सेंट्रल बल्ज। यहाँ पे स्टार का जो है कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, यहाँ सबसे ज्यादा तारे होते हैं, और यहीं पे ब्लैक होल भी पाया जाता है, जिसको कृष्ण वीवर कहते हैं। तो ये हमारा इस तरह, इसमें 3 भुजाएं होती हैं। ठीक, मंदाकिनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसमें 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें जो दूसरी भुजा होती है इसमें नए तारे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा नए तारे यहीं पे होते हैं इनका, और जिसको एक तरीके से ओरियन नेबुला, इसको नए तारों का समूह कहा जाता है। देखिए, तो ये हमारा जो है मंदाकिनी मिल्की वे का जो है ये फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, जिसमें 24 गैलेक्सियां होती हैं। तो 24 गैलेक्सियों से मिलकर जो हमारा मंदाकिनी का फॉर्मेशन होता है। अगले नंबर पे आते हैं। देखिए कॉस्मोस, कॉस्मोस का निर्माण कुछ एक्सपर्ट कहते हैं 5.2 मिलियन वर्ष पहले हुआ, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं नहीं 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व पहले हुआ। लेकिन जब कॉस्मोस का निर्माण हुआ तो हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण विदिन 20 मिनट के अंदर हो गया। तो ये पूरा जो है कॉस्मोस का एक तरीके से प्रेडिक्शन किया जाता है कि इतने समय पहले कॉस्मोस का स्ट्रक्चर बना। अब देखिए आगे हम आते हैं, जैसा कि हमने गैलेक्सी का फॉर्मेशन बताया, उसमें जो है फिर तारामंडल मतलब कॉन्स्टेलेशन का फॉर्मेशन बताया। देखिए फिर अगला आता है कि सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे पहले, आप चूंकि जानते हैं सोलर सिस्टम किस प्रकार से है, सबसे पहले आता है जियो सेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल में टॉलेमी ने यह बताया था कि पृथ्वी सेंट्रल पॉइंट पे है और उसके चारों तरफ बाकी प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पे सेंट्रल पॉइंट पे पृथ्वी, अर्थ, ये हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल आया। लेकिन निकोलस कोपरनिकस ने इस मॉडल को चेंज कर दिया। कोपरनिकस ने इस मॉडल को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल, सेंट्रिक मॉडल, जिसमें उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र पे है और बाकी प्लेनेट उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, ये हमारा
हेलियोसेंट्रिक मॉडल हुआ। अब देखिए, इसीलिए निकोलस कोपरनिकस को मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का जनक कहा जाता है ना, आधुनिक ब्रह्मांडीय विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, दोनों लोगों के बाद फिर केपलर का सिद्धांत आया। इन्होंने ऑर्बिट थ्योरी दिया। ऑर्बिट थ्योरी दैट्स मींस इन्होंने बताया कि जितने भी सारे प्लेनेट हैं उनका एक ऑर्बिट है अपना अपना। जैसे हमारा ये सूर्य है, इसकी चारों तरफ हर प्लेनेट का जो है एक ऑर्बिट है, कुछ इस तरीके से। मरकरी का है, वीनस का है, उसके अलावा अर्थ का है, अर्थ के बाद मार्स का है, मार्स के बाद है ना हमारा जो है मार्स के बाद जो है जुपिटर का है, फिर सैटर्न का है, फिर यूरेनस का है, फिर नेपच्यून का है। मतलब इनका जो है अपना अपना ऑर्बिट है। और चूंकि जो लास्ट में जो हमारा प्लूटो यम जिसको कुबेर कहा जाता है, उसको जो है ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका एक अपना ऑर्बिट नहीं था, उसका अपना मास भी काफी कम था। तो ये हमारा केपलर सिद्धांत हो गया। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्रह्मांड एक छोटे मतलब मटर के दाने से धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ और फैलता फैलता सारे गैलेक्सियों के कंपोजिशन से जो है पूरा ब्रह्मांड बन गया। और इस सिद्धांत को कहा जाता है एक्सपैंडिंग हाइपोथेसिस थ्योरी। ठीक है, ब्रह्मांड को लेकर जो है एक्सपैंडिंग हाइपोथेसिस थ्योरी कहा जाता है कि एक मटर के दाने से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस बात को जो है स्टीफन हॉकिंग ने जो है प्रूव किया था। और उन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है 15 सॉरी इन्होंने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है एक तरीके से 15 मिलियन वर्ष पहले हुआ। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से मॉडल निकलते आता है कॉस्मोस में। चलिए, कॉस्मोस में आज इतना है। इसमें कम से कम 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन को बाद में हम पढ़ेंगे।